तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर घर नल से जल योजना के तहत गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा गया और साल 2022-23 के बजट में इस मंसूबे के लिए 60 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। निर्मला सीतारमण ने मंगल को लोकसभा में माली साल 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि इस मंसूबे के तहत अब तक कुल 8.5 करोड़ से ज्यादा घरों को जोड़ा गया है और गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इससे 5.5 करोड़ खानदान जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हर घर नल से जल के तहत अब तक 8.7 करोड़ घरों को जोड़ा जा चुका है, जिनमें से गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 5.5 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। सीतारमण ने कहा कि साल 2022-23 के लिए 3.8 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि हुकूमत ने कोरोना की वबा की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वजीर आजम ई विद्या प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए 1 क्लास 1 टीवी चैनल की तादाद 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दी है। निर्मला सीतारमण ने मंगल को लोकसभा में माली साल 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि वजीर आजम ई विद्या के तहत शुरू किए गए 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम का दायरा बढ़ाकर 12 से 200 टीवी चैनल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे रियासतों को पहली से 12वीं तक की क्लासों के लिए इलाकाई जबान में ज़िमनी तालीम में मदद मिलेगी। वाज़ेह है कि कोरोना की वबा की वजह से स्कूलों के बंद होने के बाद मरकजी हुकूमत ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए साल 2020 में वज़ीर आज़म ई विद्या प्रोग्राम शुरू किया था। यह प्रोग्राम सवी प्रभा की बाज़ाब्ता वेबसाइट पर दस्तयाब है। मरकजी वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगल के रोज कहा कि आलमी इक्तिसादी कुसाद बाजारी के दरमियान खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की डोर से बांधने वाला बजट पेश किया गया है। नकवी ने बजट पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि यह आफात में भी खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के मौके को यकीनी बनाता और आगे बढ़ाता बजट है। उन्होंने कहा कि आलमी इक्तिसादी बहरान और कुसाद बाजारी के दरमियान एतमाद और तरक्की को खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की डोर से बांधने वाला बजट है। आत्मनिर्भर भारत के सफर को आश्वस्त करता और आगे बढ़ाता ये बजट है और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के जरिए मंगल को पार्लियामेंट में पेश किए गए आम बजट पर तबसरा करते हुए बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने कहा कि टैक्स की मार से कर रहे अवाम को नए वादों से निभाने की कोशिश बजट में की गई है, जबकि बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर कंट्रोल के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। मायावती ने जिमन में एक के बाद दीगर 2 ट्वीट्स किए और लिखा, पार्लियामेंट में आज पेश किया गया मरकजी बजट नए वादों के साथ अवाम को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि साबिका सालों के वादों और पुराने ऐलानात वगैरह पर अमल दरामद को फरामोश कर दिया गया है। यह कितना मुनासिब है कि मरकज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी वो किसानों की खुदकुशी जैसे संगीन मसाइल से बेफिक्र क्यों। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के जरिए अपनी पीठ आप थपथपा लेने से अभी तक मुल्क की बात नहीं बन पा रही है। टैक्सों की मार लोगों की जिंदगी को दुश्वार किए हुए है, इसलिए मरकज की पूरी कोशिश खासकर बेरोजगारी और अदम तहफ्फुज वगैरह की वजह से लोगों में छाई तंगी, मायूसी को कम करने की हो तो बेहतर है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नजर समाजवादी पार्टी ने आज रियासती राजधानी लखनऊ की 6 सीटों समेत 10 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी की है। समाजवादी पार्टी की जानिब से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट के मुताबिक रियासती राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब असेंबली हल्के से गोमती यादव, लखनऊ मगरिब से अरमान, लखनऊ शुमाल से पूजा शुक्ला, लखनऊ मशरिक से अनुराग भदौरिया, लखनऊ सेंट्रल से रविदास मेहरोत्रा, लखनऊ कैनेट से राजू गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जिले उन्नाव की बांगर सीट से मन्ना अलवी, रायबरेली की बछरावा से श्याम सुंदर भारती, जिले सुल्तानपुर की असोली से ताहिर खान और जिले बांदा के बबेरू से विशंभर यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है।
मध्य प्रदेश के जिले सागर में हुए सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बांद्री के रहने वाले आमिर खान, सुरेंद्र लोधी और वकील खान की बांद्री थाना हल्के के मंडी के करीब सड़क हादसे में मौत हो गई। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि ये लोग कल रात कार से वापस आ रहे थे, किसी नामालूम गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गए। बांद्री थाना इंचार्ज धर्मेंद्र गुज्जर ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जिले निर्मल के कवाल टाइगर जोन के करम और उधमपुर फॉरेस्ट रेंज के जंगलाती इलाके में गुज़िश्ता हफ्ते से हिजरत करने वाले रंग बिरंगे परिंदे देखे जा रहे हैं। उधमपुर एफडीओ कोटेश्वर राव ने टीटीवी से बात करते हुए बताया कि यूरोप और सीरिया और शुमाली हिंदुस्तान से नकले मकाम करते हुए मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे परिंदों की एक बड़ी तादाद पहली मरतबा निर्मल में दाखिल हुई है। उन्होंने बताया कि इस किस्म के परिंदे अक्सर व बेशतर माह दिसंबर में आते हैं और माह फरवरी में वापस चले जाते हैं, जिनमें से अक्सर परिंदे हैदराबाद के उस्मान सागर और मंजीरा नदी में दिखाई दिए थे, जो अब उधमपुर के तालाबों में दिखाई दे रहे हैं। శ్రీ ఎఫ్డిపిటి వినోద్ కుమార్ సార్ ఆదేశాల ప్రకారంగా ఈ కల్పకుంట్లలోను ఆకుండపేట చెరువుల్లోను వీటిని గత సంవత్సరం క్రితంగా డెవలప్ చేయడం జరిగినది। ఈ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా కల్పకుంట్లలో ఒక చెక్ డ్యామ్ ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం వల్ల గత సంవత్సరం పడిన వర్షం నీరు అంతటిని మేము క్యాచ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ నీరు బాగా పెరగడం వల్ల యూరోప్ నుంచి సైబీరియా నుంచి వచ్చిన వలస పక్షులు ఇక్కడ ల్యాండ్ అవ్వడం జరిగినది। జనరల్గా ఈ పక్షులను మనం హైదరాబాద్, మంజీరా, ఉస్మాన్ సాగర్ లేక్ అటువంటి ప్రదేశాలు ఇంతకుముందు మనం గమనించినాం। మన కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ మన నిర్మల్ జిల్లా ఈ ప్రాంతంలో మొదటిసారిగా మనం వీటిని గుర్తిస్తూ ఉన్నాం। సో ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ప్రొటెక్షన్ బాగా పెంచి ఇక్కడ వాటర్ సోర్సెస్ని డెవలప్మెంట్ చేయడం వలన ఈ పక్షులు ఇక్కడికి రావడం జరిగినది। వీటితో పాటు ఈ నార్థన్ నుంచి మన సైబీరియా నుంచి వచ్చిన గ్రీన్ వింగ్డ్ టీల్ కానీ యూరోప్ నుంచి వచ్చిన నార్థన్ పింటైల్ కానీ మనం ఇక్కడ గత వారం రోజుల క్రితం గుర్తించడం జరిగినది। వీటితో పాటు నార్త్ ఇండియా నుంచి మనకి బ్లాక్ హెడెడ్ ఐబిస్, రెడ్ నాప్డ్ ఐబిస్ కూడాను మనం గుర్తించడం జరిగినది। పెయింటెడ్ స్టార్క్ కూడా మనం గుర్తించడం జరిగినది। సో వీటిని బాగా ఇంకా ముందు వీటిని कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने माली साल 2022-23 के बजट को सिफर करार देते हुए कहा कि इसमें गरीबों, किसानों और मुतासिरा तबकात के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। गांधी ने मंगल को वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के जरिए पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत का बजट सिफर है। इसमें नौकरी पेशा अफराद, मुतवस्सित तबकात, गरीबों, मुतासिरीन, नौजवानों, किसानों और SMSME के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं किया गया है। शुमाली जिला बारामूला के अकबर चौक इलाके में आतिशदगी की एक हवलनाक वारदात के दौरान 2 दुकान जलकर खाकस्तर हुई और उनमें मौजूदा लाखों रुपये मालियत की अशिया राख के ढेर में तब्दील हो गई। सरकारी जराये ने बताया कि मंगल की अलग सुबह अकबर चौक बारामूला में दुकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन में अपने मुतसिल और एक दुकान को लिपेट में ले लिया। मुकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी अमले की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। ताम आतिशदगी की इस वारदात के दौरान तांत्रिक जनरल स्टोर और पामपोश रेस्टोरेंट खाकस्तर हुए। मालूम हुआ है कि आग से लगभग 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइली वजीर खारजा याइर लैपिड के साथ ईरान और फलस्तीन से मुताल्लिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया। महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने यह इत्तला दी। पीर को जारी करदा एक प्रेस रिलीज में प्राइस ने कहा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन ने आज इसराइल के वजीर खारजा और मुतबादिल वजीर आजम याइर लैपिड से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने ईरान से लाक खतरात पर तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान ब्लिंकन ने इसराइल की सलामती के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इरादा किया। ब्लिंकन और लैपिड ने इसराइल फलस्तीन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। प्राइस के मुताबिक ब्लिंकन ने एक दिन पहले फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ टेलीफोनिक बातचीत की थी, जिसमें ममालिक के हल के लिए अमेरिका के अज़्म का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीनी अवाम के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत के साथ साथ फलस्तीनियों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने की जरूरत पर भी तबादला ख्याल किया। मगरबी अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में इस साल के आगाज से अब तक लासा नामी बुखार से कम 32 अफराद हलाक हो चुके हैं। यह इत्तला सरकारी रिपोर्ट में दी गई है। नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक
इस बुखार के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद बढ़कर 74 हो गई है, जबकि इसी अरसे में कुल 759 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 26 जनवरी को सेहत के हुक्काम ने इत्तला दी थी कि बुखार के फैलने के बाद मुल्क भर में लासा फीवर इमरजेंसी ऑपरेशन को चालू कर दिया गया है। एनसीडीसी ने कहा कि वो शरह-ए-अमवात को कम करने के लिए रियासत के सेहत आम्मा की टीमों के साथ ताउन करने के लिए पुरअज़्म है। लासा बुखार एक वायरल है जो वायरस की वजह से होता है। नाइजीरिया में यह बीमारी साल भर होती है, लेकिन खुश्क मौसम में केसेस बढ़ जाते हैं। एनसीडीसी के मुताबिक गुज़िश्ता साल नाइजीरिया में इस बीमारी से कम 80 अफराद हलाक हुए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा में बजट साल 2022-23 की पेशकशी, इनफरादी टैक्स दहिंदगान को कोई राहत नहीं। मरकज का बजट अक़लियतों, किसानों, आम आदमी, गरीबों और मुलाज़मीन के लिए मायूस कुन। मरकज के नामुनासिब बजट पर वज़ीर आला KCR का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना भर में आज से दोबारा स्कूल्स की हुई कुशादगी, कोरोना केसेस में कमी के पेश नजर हुकूमत का इक़दाम। राजेंद्र नगर में जिस्म फरोशी गड्डी पर पुलिस का धावा, पुलिस ने 7 अफराद को किया गिरफ्तार, 4 मुतासिरा ख़वातीन को भी महफूज बचा लिया। तेलंगाना में एक हफ्ते के दौरान सर्दी की शदीद लहर के बाद मौसम में तब्दीली का इम्कान, अगले चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री के इजाफे की पेशकयासी। खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की डोर से बांधने वाला बजट है, मरकजी बजट पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का रद्द-ए-अमल। और अमेरिकी वजीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइली वजीर ख़ारजा से की बातचीत, ईरान और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ मसाइल पर किया तबादला ख्याल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।